प्रेमिका से मिलने दोस्त के साथ गए एक युवक ने एक बड़ा कांड कर दिया। पुलिस ने सबसे पहले सुनिश्चित किया कि ये बॉडी किसकी है। दोस्त की नीयत क्या बदली, युवक ने बहुत ही खतरनाक तरीके से एक वारदात को अंजाम दे दिया। इसके बाद ऐसी कहानी गढ़ी कि पुलिस चक्कर घिन्नी बन गई, लेकिन कुछ एविडेंस ऐसे होते हैं जो सारी कहानी खोल देते हैं। संदेही पुलिस को गुमराह करने के लिए पहले एक कहानी बनाया। ये जो गर्लफ्रेंड थी वो इसकी थी, न कि मृतक की। जसपुर जिले की एक प्रेम कहानी और उसमें दोस्त की विलेन के रूप में हुई एंट्री की एक दर्दनाक कहानी हम आज आपको इस खबर में दिखाएंगे। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI। सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में एक बड़ा ही खतरनाक किस्म का एक मामला सामने आया है। खतरनाक यूं कि एक प्रेमी प्रेम का मिलने जाते हैं। प्रेमी का जो दोस्त होता है उसके अंदर का शैतान जागता है और उस शैतान जागने के बाद एक बड़े कांड को अंजाम दे दिया जाता है। पूरा मामला इस तरह है कि जसपुर जो जिला है, जसपुर जिले में एक पत्थल गांव है। वहां एक खेत में 4 तारीख को एक बॉडी मिलती है। बॉडी मिलने के बाद पुलिस उसकी छानबीन करती है, शनाख्त करती है और युवक की पहचान शुभम दास के रूप में होती है, जो कि रायगढ़ जिले का जो कापू थाना है उसका रनपुर नवापारा गांव का रहने वाला है। जब पुलिस इसकी शनाख्त कर लेती है तो पुलिस जो है इसका पोस्टमार्टम भी कराती है। जब पुलिस को हत्या की जानकारी मिलती है तो पुलिस खोजबीन शुरू करती है और साइबर सेल को एक्टिव करती है। पता चलता है कि पत्थल गांव में जिस जगह से इस युवक की बॉडी मिली थी, यानी शुभम दास की, वहां एक और मोबाइल एक्टिव था। पुलिस उस एक्टिव मोबाइल वाले युवक की तलाश करती है तो पता चलता है कि युवक जो है जय शंभू दास महंत है, जो कि बेंदोपानी गांव का है, जो कि कापू जो थाना है रायगढ़ का, उस क्षेत्र में आता है। इस मामले में पुलिस जो है जय शंभू दास महंत से पूछताछ करती है और जय शंभू दास जो कहानी बताते हैं वो इस तरीके से है। जय शंभू दास बताता है कि वो लोग एक शादी में, आमा कानी एक जगह है जो कि जसपुर में ही है, वहां एक शादी में आए थे डीजे बजाने के सिलसिले में। और जब यहाँ दोनों आते हैं तो यहाँ सुगन दास जो है कहता है कि उसे दूसरे दिन यानी 4 अप्रैल को अपनी प्रेमिका से मिलने जाना है। तो वो भी जो है सुगन दास के साथ सुगन दास की प्रेमिका से मिलने चला जाता है। ये लोग कहा जाते हैं जो जसपुर रोड पर एक तालाब है, उस तालाब के पास से उसकी प्रेमिका को फोन करते हैं। प्रेमिका आती है, प्रेमिका को साथ जो है दोनों पास में स्थित एक मैरिज गार्डन है उसके पीछे जाते हैं। जय शंभू दास ने जो बताया उसके अनुसार प्रेमी, उसका दोस्त सुगन दास और उसकी प्रेमिका मैरिज गार्डन के पीछे चले जाते हैं और वो जो है रोड पर ही यानी मैरिज गार्डन के पास ही उनका इंतजार करता रहता है। करीब 1 घंटे बाद जब वो लोग नहीं आते हैं तो वो देखने जाता है कि मैरिज गार्डन के पीछे ये लोग क्या मामला है। तो जैसा कि जय शंभू दास ने बताया, वो ये बताता है कि जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसकी प्रेमिका रो रही होती है और सुगन दास जो है फांसी के फंदे पर पेड़ से लटका हुआ मिलता है। जब ये लोग इनकी स्थिति ये देखते हैं तो वो वहां से भाग खड़ा होता है और उसकी बाइक भी लेकर के चला जाता है, क्योंकि बाइक जो है सुगन दास की थी। ये कहानी जय शंभू दास पुलिस को बताता है। अब पुलिस जब पूछताछ करती है और उसको इस कहानी पर शंका होती है तो पुलिस जो है अपना तरीका अपनाती है। जैसा कि आप जानते हैं पुलिस किस तरीके का तरीका अपनाती है। जब पुलिस अपना तरीका अपनाती है तो पूरी कहानी पलट जाती है। कहानी यूं पलटती है कि वो जो प्रेमिका जो सुगन दास की बताई जा रही थी, जो कि मर चुका है, वास्तव में वो प्रेमिका सुगन दास की नहीं बल्कि जय शंभू दास की थी। जय शंभू दास ही अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए सुगन दास को अपने साथ ले जाता है। सुगन दास को इसलिए पास ले जाता है क्योंकि उसके पास वाहन का, अब दोनों जो है उस प्रेमिका के साथ, दोनों मित्र सुगन दास और जय शंभू दास की प्रेमिका को लेकर के मैरिज हॉल के पीछे जाते हैं। अब कहानी ये है कि जब जय शंभू दास और उसकी प्रेमिका बड़ी देर तक जब वापस नहीं आते हैं मैरिज हॉल के पीछे से, तो सुगन दास जो है वहाँ पहुँचता है, मौके पर पहुँचता है और जब वो दोनों को प्रेम करते हुए देख लेता है तो सुगन दास की नीयत बदल जाती है और वो भी चाहता है कि वो भी जय शंभू दास की प्रेमिका के साथ संबंध बनाए। इस बात को लेकर के विवाद होता है। विवाद इतना बढ़ता है कि हाथापाई की नौबत आ जाती है और इस हाथापाई की नौबत के दौरान ही जो है जय शंभू दास
सुगम दास का गला दबा देता है। अब मृत्यु होने के बाद जय शंभू दास जो है पूरी कहानी को अलग तरीके से पुलिस के सामने प्रस्तुत करता है, यानी अपनी प्रेमिका को सुगम दास की प्रेमिका बता करके पूरे मामले को ही बदलने की कोशिश करता है। अब इस पूरी कहानी के बीच में एक और हैरान करने वाली बात यह है कि वारदात को अंजाम देने के बाद जय शंभू दास ने YouTube पर यह जानने की कोशिश की कि जब किसी व्यक्ति की हत्या की जाती है गला दबा करके, और जब कोई व्यक्ति फांसी लगाकर आत्महत्या करता है तो पुलिस पकड़ती कैसे है। उससे बचने के लिए जय शंभू दास जो झाग निकलता है सुगम दास के मुंह से उसको साफ कर देता है, ताकि ये लगे कि इसकी हत्या नहीं की गई है बल्कि इसने आत्महत्या की है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सारा खुलासा होने के बाद जय शंभू दास अब पुलिस की गिरफ्त में है। इस पूरे मामले में जसपुर के जो एसपी हैं शशि मोहन सिंह वो क्या बता रहे हैं वो हम आपको सुनवाते हैं। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक की बेस्ट इन क्लास सुविधा, साथ ही दे रहा है न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। 2 दिन पहले पत्थल गांव में एक डेड बॉडी मिली थी। पुलिस ने सबसे पहले सुनिश्चित किया कि ये बॉडी किसकी है। उसमें सुगम दास के बारे में पता चला, एक कापू का रहने वाला था, और जो कहानी थी उसके हिसाब से 2 दिन पहले ये बारात में आया हुआ था और वहां से इसकी डेड बॉडी मिली। पुलिस ने जब एक संदेही को अपने हिरासत में लिया, पूछताछ किया, तो संदेही पुलिस को गुमराह करने के लिए पहले एक कहानी बनाया और उसने बताया कि जो मृतक है ये अपने गर्लफ्रेंड के साथ मिलने के लिए आया था। हम तीनों आए थे और इसकी गर्लफ्रेंड और ये जो मृतक है वहाँ पर बातचीत कर रहे थे। काफ़ी देर हुआ तो मैं भी वहाँ गया और जब मैं देखा तो वहाँ लड़की रो रही थी और ये फांसी पर लटका हुआ था। पुलिस को चूँकि PM रिपोर्ट प्राप्त हुआ और इसकी कहानी पुलिस भरोसा नहीं कर रही थी। अंततः मनोवैज्ञानिक तरीके से जब पूछा गया तो जो कहानी आई उसके हिसाब से ये जो गर्लफ्रेंड थी वो इसकी थी, न कि मृतक की, और ये दोनों आए हुए थे। और जो कहानी है उसके हिसाब से थोड़ी देर के पश्चात मृतक भी आया और चूंकि लड़की के साथ वो भी संबंध बनाने की कोशिश करने लगा। इस बीच में दोनों में विवाद हुआ, हाथापाई हुई और अंततः इसने उसका गला दबा दिया। इससे कहना है कि YouTube में ये वीडियो देखा था कि किस तरीके से फांसी लगाने और डेड बॉडी में क्या अंतर आता है आत्महत्या और हत्या करने के। उसके हिसाब से इसने उसका जो झाग निकला हुआ था उसको पोंछा और पुलिस को जाकर गुमराह करने के लिए आत्महत्या की कहानी बनाई। लेकिन अंततः ये पुलिस के सामने टूटा और अपना अपराध कबूल कर लिया है। इसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है। तो ये थे जसपुर के एसपी शशि मोहन सिंह, जिन्होंने 48 घंटे के अंदर इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया और जो कहानी बताई जा रही थी उसको झुटलाते हुए सच कहानी आपके सामने लेकर के आए हैं। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो कोई खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।